वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया, जी हां, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा और अगले कुछ मिनट हम टीम इंडिया की इस शानदार जीत T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जो टीम इंडिया ने जीत दर्ज कर भारतीय 150 करोड़ भारतीयों को खुशियां दी है, चीयर्स का, सेलिब्रेशन का मौका दिया है, इसके पीछे के तथ्यों पर हम बात करेंगे। क्योंकि शानदार मुकाबला अब से कुछ देर पहले हुआ, रात भर जश्न चला, दिवाली मनाई गई रात भर भारत में। साउथ अफ्रीका को भारतीय टीम ने 7 रनों से हराया और इसी के साथ भारतीय टीम दूसरी बार T20 विश्व कप का चैंपियन बन गई। भारत ने सबसे पहले टॉस जीता। रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 176 रन बनाए। जब साउथ अफ्रीका की टीम टारगेट चेस करने के लिए उतरी तो 8 विकेट खोकर वो सिर्फ 169 रन ही बना सकी। क्लोज मैच रहा। भारत ने 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहले भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में साल 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था और तभी से इस T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। 76 रन बनाने वाले विराट कोहली, जो अब तक तो किसी मैच में नहीं चले थे लेकिन फाइनल में चले तो ऐसे चले कि जीत दिला दी। और इसी के साथ विराट कोहली ने कल एक बड़ा खुलासा किया। सस्पेंस था। उन्होंने आखिरी में कहा कि ये मेरा T20 मैच से संन्यास लेने का मैं ऐलान कर रहा हूं, ये मेरा आखिरी T20 वर्ल्ड कप मैच रहा। उन्होंने कहा कि आखिरी T20 मैच है और जीत के बाद रोहित शर्मा ने भी देर रात T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। जसप्रीत बुमराह को कैसे भूल सकते हैं भाई, मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए, जिनकी बॉलिंग एक एक बॉल, हर विकेट, हर डॉट बॉल उनकी वाकई काबिल तारीफ बॉलिंग रही। इस जीत पर देश भर में जश्न का माहौल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कांग्रेस के सांसद, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, सभी ने, चाहे वो एक राजनेता हो, बॉलीवुड की हस्ती हो, संगीत की फ्रेटर्निटी से आने वाली हस्ती हो, देश के 150 करोड़ देशवासी गर्व अनुभव कर रहे हैं। फाइनल मैच ऐतिहासिक था, रोमांचक था। टीम इंडिया ने देशवासियों का दिल जीता और उसके बाद सेलिब्रेशन का दौर जो शुरू हुआ तो वो अलग अलग 6 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां मैच खेला गया बारबाडोस, जहां रोहित शर्मा ने तिरंगा गाड़ा। जीत के बाद उनके चेहरे पर वो खुशी दिखी। और देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें देखिए, पूरी, जम्मू कश्मीर, नासिक, कोलकाता, देश की राजधानी दिल्ली। देश का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां सड़कों पर उतर के क्रिकेट फैंस ने, क्रिकेट प्रेमियों ने इस जीत को, इस सेलिब्रेशन को ना मनाया हो। और ये जीत का, जश्न का जो दौर है वो देर रात तक जारी रहा। सूर्योदय होने के बाद भी ये जीत का जश्न लगातार रहा। ये तो बात हुई देश के शहरों की, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ शहरों की भी अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तस्वीर, राजधानी भोपाल, आर्थिक राजधानी इंदौर, जहां की हृदय स्थल राजवाड़ा पर पहुंचना हर इंदौर वासी के लिए एक परंपरा बन गई है। जब भी टीम इंडिया जीतेगी, राजवाड़ा पर एकत्रित होंगे क्रिकेट प्रेमी। और ऐसी ही तस्वीर बिलासपुर, अंबिकापुर, धार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरे देश में जश्न का माहौल देर रात तक जारी रहा। दिवाली मनाई गई, पटाखे फोड़े गए। क्रिकेट फैंस को एक बड़ी खुशखबरी, खुश होने का मौका, सेलिब्रेशन का मौका टीम इंडिया ने दिया। तो इस शानदार ऐतिहासिक जीत के साथ रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने तो जीत दर्ज कर ली, लेकिन ये जीत क्या मायनों में खास रही, इसके पीछे के तथ्यों पर हम बात करेंगे अगले कुछ मिनट। 2 क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र वेंगट जी हैं, पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं, हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका जितेंद्र जी। और हमारे साथ एहसान सिद्दीकी जी भी जुड़ रहे हैं, जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, रायपुर से ही जुड़ रहे हैं। दोनों पैनलिस्ट का स्वागत है। सबसे पहले जितेंद्र जी, आपसे ओपनिंग कमेंट लेके मैं शुरुआत करना चाहूंगा। कहने को तो बहुत कुछ है और इस पे हम लंबे वक्त तक, घंटों तक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं इस जीत के पीछे लंबी तपस्या, लंबी मेहनत, क्रिटिक्स, प्रेशर, न जाने क्या क्या छिपा है जो शायद भारतीय टीम जानती है। 150 करोड़ देशवासियों को जो सौगात दी है, इस जीत को कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो इस शानदार जीत के लिए सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और भारत ने जिस तरीके से ये वर्ल्ड कप जीता है,
हम लोग पिछले कई सालों से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल में पराजित हो रहे थे, तो वो एक मिथक था जो इस वर्ल्ड कप में हमारी टीम ने दूर किया है। और जैसे अभी आप काफ़ी समय से सुन रहे थे, जैसे हार्दिक ने रोहित ने बताया कि हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे वो अभूतपूर्व था। विभिन्न स्थानों में खेलना, अमेरिका में एक अलग तरीके का खेल था, वहाँ अलग पिच थी, फिर इधर वेस्ट इंडीज़ में अलग पिच, और अलग अलग तरीके से खेलना और अलग पिच में खेलना, और उसमें भी अगर आप चैंपियन बन रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें सबसे पहले तो मैं दोनों रोहित और विराट को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने इतना शानदार क्रिकेट करियर रहा T20 का। उन्होंने देखिए, विराट ने मैन ऑफ द मैच, और इस ऐसी मैच में वो जीते जहाँ कोई भी उसके बारे में ये वो नहीं कर रहा था कि वो रन बनाएंगे, और उन्होंने ऐसे समय में रन बनाया जब भारत को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी। तो देखिए, बहुत अच्छा मैच था, बहुत ही रोमांचक मैच था, और जिस तरीके से भारत ने जीत दर्ज की है, और बुमराह को जिस तरीके से आपने देखा कि मैन ऑफ द मैच मिला, ये एक ऐसे गेंदबाज है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा डॉट बॉल डाली, जो T20 में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसने जिस तरीके से 30 बॉल में 30 रन बनाना था एक समय में, उस समय उसने जो 2 ओवर डाले, वहाँ से हम टीम में वापस आए। और 2 विकेट हार्दिक ने जो लिया, जिसमें एक विकेट जो सबसे खतरनाक बल्लेबाज थे क्लासेन को आउट किया, और दूसरे में जिसमें उसने सूर्य कुमार ने जो ज़बरदस्त कैच पकड़ा, जहां से एक मिलर का एक ऐसा लग रहा था कि वो रन बना सकते, तो उसको भी आउट करके जो साउथ अफ्रीका की थोड़ी बहुत भी उम्मीद थे उसको ख़त्म किया, और भारत को ये बहुत ही ज़बरदस्त जीत दिलाई। और सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, डिटेल में हम इस पे तो जाएंगे ही, लेकिन साफ जाहिर है एहसान जी, आपसे मैं ओपनिंग कॉमेंट इस पर ये चाहूँगा। मैं कुछ मोमेंट्स देख रहा था, ये मैच कई मायनों में इमोशनल भी रहा। जीत के बाद रोहित शर्मा का पिच की मिट्टी चखना, वहां पर तिरंगा गाड़ना, हर खिलाड़ी के चेहरे पर आंखों से आंसू निकलना, विराट कोहली का अनुष्का को फोन कर बच्चों से बात करना, विराट कोहली के साथ साथ पूरी टीम का खुश होना, राहुल द्रविड़ को जिस तरह से हैप्पी एंडिंग विदाई दी, कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस जीत को? देखिए, क्रिकेट हम भारतीयों के लिए एक ऐसा गेम है जो हम दिल से ज़्यादा अपने हर चीज़ में, हर नज़दीक चीज़ में उसको हम देखते हैं। उसका हर मोमेंट हमारे दिल के नज़दीक होता है। जब भारतीय टीम खेलती है तो 140 करोड़ भारतीय जिस तरीके से गेम में रहते हैं, मतलब जैसा लगता है कि जैसे कि हम खुद ही उस गेम को खेल रहे हों, बिकॉज हर किसी के दिल को छू जाने वाली चीज़ है। सबका दिल चाहता था कि पिछले 13-17 साल से जो हमने T20 वर्ल्ड कप जो 2007 में जीता था और जो अब जीते, बिकॉज 2023 में आपने देखा कि हम जो वर्ल्ड कप का जो फाइनल हमने हारे, सबको तकलीफ हुई, हर कोई, चाहे वो बच्चे से बच्चा बड़े से बड़ा क्यों ना हो, पर वो क्रिकेट के साथ में इस कदर जुड़ा हुआ है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी पता है कि ये गेम हम अपने लिए नहीं खेल रहे हैं, हम पूरे देश के लिए खेल रहे हैं। हमारे पीछे जिस तरीके से लोगों की विशेष हैं, जिस तरीके से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, वो हमारे लिए जरूरी है। एहसान जी, आपके लिए वो इमोशनल मोमेंट कौन सा था? क्या आपकी भी आंखों में आंसू आए थे जीत के बाद? देखिए, सबसे ज़्यादा टेंस मैं उस वक्त हुआ था कि जब साउथ अफ्रीका की जो टीम थी वो एक बॉल टू बॉल गेम पहुंच चुका था और जो डोमिनेट करने की पोजीशन में आ गई थी। उस वक्त दिल को ऐसा लग रहा था कि कहीं से तो विकेट आ जाए, और उस वक्त जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग करी, हार्दिक पांड्या ने विकेट लिया क्लासेन का, और क्लासेन बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो क्लासेन का जब विकेट हुआ तो ये लगा कि हाँ, अभी हम गेम में बने हैं। तो जिस तरीके से वो प्रेशर को भारतीय टीम ने हैंडल किया, उन्होंने अपने लिए नहीं किया, हमारे लिए किया, पूरे 140 करोड़ भारतवासियों के लिए किया। आप देखिए कि बच्चे से बच्चा भी वो मैच देख रहा था, चाहे वो ग्राउंड में हो, चाहे वो इंडिया में हो। तो जिस तरीके से ये एफर्ट्स आए थे ना, बिल्कुल दिल ऐसा हो रहा था कि कुछ तो आ जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए। और क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, और उसने प्रूफ किया कि यस, अगर आप गेम में बने रहोगे एंड कैचेस विन मैचेस, और वो चीज आज बिल्कुल सही साबित हुई और हमने विश्व कप जीता। एक चीज जितेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा, शायद कुछ दर्शक मेरी इस बात से एग्री करें ना करें, देश में हम जब भी बड़े मैचेस देखते हैं तो उसके पहले दुआओं का दौर चलता है, भगवान से प्रार्थनाएं की जाती है, जलाभिषेक किया जाता है, दुग्धाभिषेक किया जाता है कि हे प्रभु कुछ भी कर दे, इस मैच को जिता दे। लेकिन एक मोमेंट था जब 30 गेंदों पर 30 रन साउथ अफ्रीका को चाहिए थे, 6 विकेट हाथ में थे, सामने डेविड मिलर, क्लासेन जैसे फोड़ू बल्लेबाज हो। अचानक से ऐसा क्या होता है कि धीरे धीरे पूरा मैच पलट जाता है? क्या दुआएं भी काम आई? क्योंकि कुछ सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि ईश्वर साथ देता है। विराट कोहली का यह कहना कि ईश्वर जरूर आपके लिए कुछ बड़ा प्लान करके रखता है और ईश्वर के सामने आई बो माय हेड।
देखिए बहुत सही बात बोली, दुआएं काम आती है, बहुत ज़्यादा काम आती है। अब देखिए लेकिन जब ये परिस्थिति जब आ गई थी, जैसे एहसान ने बताया कि 30 बॉल में 30 रन जब आ गए थे, लेकिन अगर आपने राहुल द्रविड़ को देखा होगा तो बहुत ही वो शांत थे, क्योंकि उनके मन में ऐसा कोई भी कहीं से कोई भाव नज़र नहीं आ रहा था कि हम हार रहे हैं करके। वैसे ही अगर ग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो रोहित शर्मा और वो भी बहुत शांत थे, क्योंकि उन सबको मालूम था कि अगर एक विकेट आएगा तो हम यहाँ से मैच में वापस आ सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो टीम थी उसमें टेलेंडर बहुत ही वीक था। हमारे टेलेंडर में आप देखिए कि हमने एक टेलेंडर को ऊपर जाके यूज़ किया, और देखिए ये जो मैच इतने उतार चढ़ाव वाला था, आप शुरू में 3 विकेट गिर गए, ऐसा लग रहा था भारत क्या कर रही है करके, कहीं गलत डिसीजन तो नहीं हो गया। वहाँ से विराट ने और अक्षर पटेल के साथ जो 50-60 रन 70 रन की जो पार्टनरशिप की, वहाँ से हमने वापस आया। उसके बाद शिवम दुबे के साथ जो 50 रन की पार्टनरशिप, वहाँ से पूरा गेम हमारे हाथ में आ गया। तो जिस तरीके से उतार चढ़ाव वाला मैच था, शुरू में साउथ अफ्रीका जब बैटिंग कर रही थी तो उतनी अच्छी नहीं थी, और जैसे क्लासेन आया उन्होंने एक अक्षर पटेल के एक ओवर में 20-25 रन बना दिया और बॉल टू बॉल ला गया, फिर मैच उधर चला गया। तो क्रिकेट जो अपन बोलते हैं ना, अनिश्चितताओं का खेल है। ये पूरे फाइनल में पूरे शुरू से आखिरी तक कुछ भी नहीं लग रहा था कि कौन मैच जीतेगा, और अंतिम 4-5 ओवर में भारत ने ये मैच जीता। और यही ये रोमांचक क्रिकेट का, और भारत ने बहुत ही मतलब जिस तरीके से क्रिकेट मैच जीता है, फाइनल जीता है, मैं सबको बधाई दूंगा। और जितना अपने नर्व्स को उन्होंने कंट्रोल किया है। देखिए इतने प्रेशर सिचुएशन में सूर्य कुमार यादव ने जो वो कैच पकड़ा, आप देखिए आपकी बाउंड्री के पास में आपके पैर है, बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, लोगों का ध्यान बाउंड्री के ऊपर में रहता है, और वो कैच पकड़ना और वहां से मैच को वापस आना। जितेंद्र जी कर रहे हैं उसके तो सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि वो कैच नहीं था, वो तो वर्ल्ड कप था जैसे सूर्य कुमार ने पकड़ा है। इस चर्चा को जारी रखेंगे, मैं लौटूंगा एक बार फिर आपके पास। इस तरह हमारे पेसर्स ने कल आखिरी के 4 ओवर में पूरा मैच पलट दिया। क्लासेन को आउट किया, डेविड मिलर को आउट किया, सूर्य कुमार यादव का वो कैच, और हार्दिक पांड्या का पहले ही 16वें ओवर की पहली गेंद पे वो विकेट, वही कैसे कोई भूल सकता है। ये तमाम फैक्टर्स तो रहे ही मैच बदलने के, टीम इंडिया के जीत के। लेकिन एहसान जी, आपसे अब इस पर मैं चाहूंगा आप अपना इस पर कमेंट दें। विराट कोहली ने जिस तरह कल सरप्राइज किया, उन्होंने एकाएक ऐलान किया कि उनका आखिरी मैच था, और लगे हाथ कुछ देर बाद रोहित शर्मा ने भी ऐलान कर दिया कि वो अब नहीं खेलेंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये 2 हमारे ऐसे जाबाज खिलाड़ी हैं जिन्हें इनके समानांतर या इनके पैरेलल कोई खिलाड़ी लाना शायद आ भी जाए, वक्त लगे। लेकिन रोजर बिनी को मैं सुन रहा था, बीसीसीआई के चेयरमैन, वो खुद ये कह रहे हैं कि रोहित और विराट जैसे खिलाड़ी ढूंढना हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा कुछ वक्त। इनका T20 से संन्यास लेना कितना लॉस या कितना इसको आप मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता जहां पर ये 2 खिलाड़ी अपने करियर को पीक लेवल पे ले जाकर वहां पे उन्होंने अलविदा कहा। तो मैं इसकी उन्हें बहुत बहुत बधाई दूंगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से और टीम के पर्सपेक्टिव से। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। रोहित शर्मा, फिर से रोहित शर्मा कोई नहीं मिलेगा। विराट कोहली, फिर से विराट कोहली हमें नहीं मिल सकता। ये लेजेंड्स हैं और ये लेजेंड्स हमेशा रहेंगे। इनके अगर देखा जाएगा रिप्लेसमेंट तो पॉसिबल नहीं है, बट हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है, जिस तरीके से टीम इंडिया ने या बीसीसीआई ने अपने एफर्ट्स रखे हैं और जिस तरीके से कंसिस्टेंटली डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारे पास एक अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है जो इनको रिप्लेस तो नहीं कर सकती, बट इनकी जगह फिल कर सकती है, ताकि इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूअसली मेंटेन रह सके और हम अच्छा क्रिकेट खेल सकें। इसी चर्चा के सिरे को मैं जितेंद्र जी आपके पास ला रहा हूं, जो बात एहसान जी कह रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल विदाई दुखदाई तो होती है, लेकिन मुझे याद है वो दौर भी जब सचिन तेंदुलकर संन्यास ले रहे थे, तब भी कई करोड़ों आंखों में आंसू थे कि ऐसा सचिन जैसा खिलाड़ी अब शायद कभी नहीं होगा, और वाकई कभी नहीं हुआ है। लेकिन रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए। विराट कोहली कह रहे हैं कि अब मुझे रिटायरमेंट लेना चाहिए, जो यंग ब्रिगेड हमारी आने वाली जनरेशन है वो कुछ नए कीर्तिमान, कुछ नए रिकॉर्ड बनाएगी। तो आने वाली जनरेशन टीम इंडिया में आप कैसे देख रहे हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा बेशक ना खेले, लेकिन आने वाले भविष्य में इंडियन क्रिकेट टीम को कहां देख रहे हैं आप? देखिए, आने वाले भविष्य में इंडियन क्रिकेट टीम को और ऊंचाइयों पे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए कि आईपीएल में जिस तरीके से इतने यंगस्टर्स ने अपना परफॉर्मेंस दिया है, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया। रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी आज बाहर बैठे हैं, और वो अभिषेक शर्मा वहाँ हैदराबाद का जिस ओपनर, जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे आईपीएल में मैच खेला। और अभी देखो ये जो सेकंड टीम जा रही है जिम्बाब्वे खेलने के लिए, इसमें सारे लोगों को चांस दिया गया है। तो अभी क्या होता है कि जैसे हम कोई बी ग्रेड का कोई टूर्नामेंट खेलने जाते हैं या सीरीज़ खेलने जाते हैं, वहाँ हम इन नए
नए खिलाड़ियों को चांस देते हैं और वहाँ इनको परिपक्व करते हैं, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े ऐसे जहाँ पे विराट और रोहित जैसे खिलाड़ी जब वो रिटायरमेंट लेते हैं तो उनकी जगह ये लोग ले सके। तो भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है और मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले लड़के आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से क्रिकेट डेवलप हो रहा भारत में और बीसीसीआई ने जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया है और वर्ल्ड क्रिकेट में जिस तरीके से भारत ने अपना वर्चस्व बनाया है, ये आगे भी बना रहेगा और इतने आप देखेंगे और अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये बहुत सही समय था। देखिए T20 गेम एक यंगस्टर का गेम है, मतलब आपको दौड़ना पड़ता है, फील्डिंग करना पड़ता है, रन बचाने रहते हैं, रनिंग बिटवीन दौड़ना पड़ता है, तो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिल की जरूरत पड़ती है जो यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा होती है। और इसलिए उन्होंने सही निर्णय लिया और जितने नए लड़के जो ऊपर जाना चाहते हैं वो T20 से ही जाएंगे, फिर धीरे धीरे वनडे और टेस्ट मैच में अपना स्थान बनाएंगे। तो ये एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर इन्होंने लिया है तो ये क्या कर रहे हैं कि अगर इन्होंने T20 से अगर संन्यास लिया विराट और रोहित ने, तो ये आगे 3-4 साल और अपने क्रिकेट कैरियर को वनडे और टेस्ट मैच में कैरी कर सकते हैं। चलिए, तो ये बहुत अच्छा निर्णय है, स्वागत योग्य है। जनरेशन टीम इंडिया में नए खिलाड़ी हमें दिखेंगे, बेशक वो काफी अच्छे रिकॉर्ड बनाएंगे, लेकिन विल मिस विराट कोहली, वी विल मिस रोहित शर्मा। काफी अच्छी चर्चा रही। एहसान जी, जितेंद्र जी, हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़े। टीम इंडिया चैंपियन बन गई है, काफी मेहनत परिश्रम त्याग रहा है इस जीत के पीछे, उसके बाद ये खुशियां मिली है। जश्न का दौर जारी है। IBC 24 पर खबरों का सिलसिला भी जारी है। नमस्कार।